ये ऐसे रोग होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं ना, और वो बच्चे फिर अपनी औलाद को वो रोग दे जाते हैं। तो ऐसे रोग होते हैं, ऐसे डिसीजेज होती हैं जो मतलब जेनेटिक्स के अनुसार यानी जीन्स के अनुसार, गुणसूत्र के अनुसार बच्चों के अंदर फिट हो जाते हैं। वो रोग फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि जीन्स परिवर्तन की अभी तक कोई स्टडी नहीं की है किसी भी साइंटिस्ट ने। तो जीन परिवर्तन होता नहीं है प्यारे बच्चों, और जब जीन परिवर्तन होगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि फिर वो लाइलाज बीमारी बन जाती है। जेनेटिक्स बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये एक कहानी है। दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छी सी बता देता हूं प्यारे बच्चों कि उसके बाद एक रोग होता, मतलब एक तो होता लिंकेज रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता रोग। एक होता उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। एक होता लिंकेज से और एक होता म्यूटेशन से, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन रोग, उत्परिवर्तन जनित रोग, है ना, जो सडनली कोई चेंजिंग आ जाए डीएनए में आपके। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन जो रोग होता है, देखो अनुवांशिकी रोग दो भागों में बटे होते हैं प्यारे बच्चों, छोटी सी बात समझो आप, दो भागों में, एक तो लिंकेज और एक म्यूटेशन। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता जनित रोग, सहलग्नता जनित रोग यानी कि जो गुणसूत्रों से यानी जीन्स से दूसरे प्राणी में चले जाते हैं यानी औलाद में चले जाते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जनित रोग। उत्परिवर्तन, उत का मतलब होता है जल्दी से, परिवर्तन का मतलब चेंजिंग से, जो जल्दी से किसी चीज में चेंजिंग आ जाए वो रोग अचानक सडनली पहुंच जाए, हालांकि इनका इलाज तो होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशन जो रोग होते हैं, म्यूटेशन से सडनली डीएनए में एक ऐसी चेंजिंग आ जाती है, सडनली डीएनए में एक ऐसी चेंजिंग आती है और वही चेंजिंग बच्चों में चली जाती है, जिससे वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो म्यूटेशन के बारे में कल जिक्र करेंगे, आज हम लिंकेज के बारे में जिक्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों लिंकेज की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे फैलती हैं, क्यों फैलती हैं, क्या इसके मतलब गुणसूत्र से फैलने के क्रम है, ये सारी चीजें हम देखेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि लिंकेज बीमारियां सबसे नंबर 1 पे मतलब नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहा हूं। एक तो होता है हीमोफीलिया प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया, और दूसरा क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। और प्यारे बच्चों तीसरा क्या होता है, तीसरा थैलेसीमिया, इसको बोलते हैं सिकल सेल बोलते हैं इसको, सिकल सेल, थैलेसीमिया को। और एक होता है फिनाइल कीटोनोरिया। ये 4 रोग हैं, फिनाइल कीटोनोरिया है ना, थैलेसीमिया और तुम्हारा हीमोफीलिया और वर्णांधता। बच्चों ये लिंकेज है, जीन्स से होते हैं ये रोग, जीन्स से। गुणसूत्रों पे जीन ऐसे चिपक जाता है कि वो बच्चे के मतलब गुणसूत्र जो है जब जाता है ना यूट्रस में तो वो उसी में सेट हो जाता है, बस जब बच्चा बनेगा तो वो रोग से प्रभावित होता है प्यारे बच्चों। तो एक बात और मैं बता दूं कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, पहले वर्णांधता के बारे में बताता हूं प्यारे बच्चों। वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें हम लोग क्या हरे और लाल कलर में, हाँ नमस्ते हितेश जी, हरे और लाल कलर में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। हरा और लाल कलर यानी अगर हम हरे खेत में किसी हरियाली में टमाटर डाल दिया जाए तो वो दिखेगा नहीं, वर्णांधता वो एक रोग होता है प्यारे बच्चों। और याद रखना वर्णांधता जो रोग है वो तुम्हारे फेसबुक के जो निर्माता है, फेसबुक के और कैंडी क्रश सोडा और कैंडी क्रश सागा गेम जो है उसके जो निर्माता है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग को भी है कलर विजन। और यहीं से एक साइंटिस्टों ने एक अपना सर्च किया था और सर्च में बताया था कि गोरों की जनसंख्या जितनी भी है उसमें जो है 8% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वर्णांधता। 8% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है प्यारे बच्चों, कितने में से 8% को। और काले लोग जो होते हैं, काले मतलब इंडियन को कहा जाता है ज्यादातर, जो काले लोग होते हैं उनको कितनी होती है, उनको सिर्फ 5% होने की आशंकाएं होती हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो मार्क जुकरबर्ग को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है प्यारे बच्चों। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन एक साइंटिस्ट है, इनको भी कलर ब्लाइंडनेस था, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपका डीएल नहीं बन सकता, ड्राइवर लाइसेंस नहीं बन सकता आपका, आपकी पुलिस में नौकरी नहीं लग सकती, है ना, क्योंकि ये रोग जो होता है इस रोग का इलाज तो कोई है नहीं, और इसमें हमें रंग में हम डिफरेंट नहीं कर पाते, मतलब रंग का पता नहीं लगता हमें कौन सा रंग क्या है। अब इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल है प्यारे बच्चों की, किससे किसको होता है, तो इसके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, ना रटाऊंगा, बस आपको खुद समझना क्यों होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल आप सीख जाओगे, बना के आपके सामने दिखाऊंगा पूरा केस, किस तरह से बच्चा बनेगा, किस तरह से कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, आप नो टेंशन है। लेकिन याद रखना लिंकेज में जितने रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये दोनों रोग एक्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगले जो 2 रोग रह गए कौन कौन से, एक तो तुम्हारा सिकल सेल जो होता है यानी कि तुम्हारा थैलेसीमिया, इनके डिटेल पूरी बताऊंगा मैं आपको आगे। हीमोफीलिया के बारे में आपको पता ही है कि ये पुरुषों को नहीं होता, ये माता से होता है और माता से ही पुरुषों को होता है, और ये माता इसकी वाहक है और माता को ही रोग होता है। अगर रोग पुरुषों को हो भी जाए तो याद रखना पुरुषों से कभी भी पीढ़ियों में नहीं फैलता हीमोफीलिया रोग। याद रखना हीमोफीलिया में रक्त का थक्का जम जाता है प्यारे बच्चों, रक्त का थक्का जम जाता है, कहने का मतलब यह है कि जो रक्त होता है ना प्यारे बच्चों, वो उसका थक्का जो जमता है ना, मान लो मेरे चोट लग गई तो रक्त का थक्का जम गया तो ब्लड बॉडी में से निकलेगा तो लेकिन एकदम बंद हो जाएगा। अब रक्त का थक्का कैसे बनता है ये मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा समय रहते हुए। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि रक्त का थक्का क्या हो जाता है, जम जाता है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। कितनी देर में, 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन जब किसी को हीमोफीलिया होता है प्यारे बच्चों तो 24 घंटे तक भी रक्त का थक्का नहीं जमता और बॉडी से चोट लगने पर ब्लड का स्राव होता रहता है। जब ब्लड निकलता रहता तो हो सकता है कि ब्लड ज्यादा निकलने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है प्यारे बच्चों,
लेकिन सच्चाई एक ये है कि यदि किसी महिला से अगर किसी पुरुष को ये रोग हो भी जाए तो इस रोग में होता क्या है कि पुरुष जवान होने से पहले पहले मर जाता है। यही कारण है कि पुरुष इसका वाहक नहीं बनता। भाई जब उसकी शादी नहीं होती तो वो वाहक नहीं बनेगा, और वाहक नहीं बनेगा तो किसको वो रोग से ग्रसित करेगा? तो किसी को वो रोग से ग्रसित नहीं कर पाता प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे, किस तरह से क्या होता है, पूरी डिटेल्स जानेंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जेनेटिक्स दो प्रकार का होता है। एक तो जेनेटिक्स मैंने आपको बताया म्यूटेशन, और एक बताया लिंकेज, यानी म्यूटेशन और लिंकेज। तो मैं अगर हिंदी में कहूं तो हिंदी में एक तो हो गया उत्परिवर्तन, और लिंकेज को क्या बोलते हैं? सहलग्नता। सहलग्नता, ठीक है। ये दो तरह का बटा हुआ है। सहलग्नता जो है यानी कि जो लिंकेज है वो लिंक होकर आता है मां बाप से, और म्यूटेशन जो है वो अचानक से डीएनए में कोई परिवर्तन हो जाता है, तब ये रोग मनुष्य में आ जाता है ना। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम मॉडल तैयार करेंगे हर एक चीज का, है ना।